ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, मेरे शिवजी स्वरूप, मेरे गुरु पाक को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जो आपने हमें बख्शिश की हैं उन सभी दातों के लिए शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें कम है मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पाक। जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, बच्चे, मेरे बहन भाई, बुजुर्ग जो भी सुन रहे हैं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आप हमेशा खुश रहें, आप तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। गुरुजी महाराज, शिवजी महाराज आप पर हमेशा खुशियों की बरसात करते रहें और आप सभी की तमन्ना पूरी हो। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो हमारे शिवजी महाराज पूर्ण करें। फ्रेंड्स, संगत जी, हमें हर किसी को ये राइट है कि वो अपने इष्ट देवता, जो भी उनके गुरु महाराज हैं, जिस भी धर्म के हैं, जो भी हैं, उनको मानने का राइट है और सभी मानते हैं। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी। हमें किसी को भी बुरा भला बोलने का राइट नहीं है। हम क्यों बोलते हैं दूसरों के बारे में? जो भी किसी को मानता है उसकी अपनी इच्छा होती है ना। तो परमपिता परमेश्वर तो एक ही है, गॉड इज लाइट। तो हर कोई उनको अलग अलग रूप में मानते हैं। तो आप इस बात को, पॉजिटिव पॉइंट को आप कैच करें कि वो मानते तो हैं, परमपिता परमेश्वर को मानते हैं और अलग अलग अपने अपने स्वरूप जो भी उनको अच्छे लगते हैं मानते हैं, है ना। तो ऐसा ही है संगत जी। तो हमें किसी पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। भी ये क्यों मानता है यो। देखिए, जो इंसान उंगली उठाता है वो भी तो किसी को मानता है, तो वो अपने मानते रहे, लेकिन किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर लोग एक कलयुग है, काल का युग है, तो यहाँ अच्छी बातें तो लोग कम करेंगे, बुरी ज़्यादा करेंगे, और अच्छी बात को नहीं फैलाएंगे, बुरी बातों को ज़्यादा फैलाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मनुष्य जीवन दिया है परमपिता परमेश्वर ने, उसमें आप अच्छे कर्म करिए। आप परमपिता परमेश्वर को किसी भी रूप में मानिए, आपको हक है। किसी की भी रूप में उनकी पूजा करिए, लेकिन बुरे कर्म नहीं करिए। आप अगर पाठ पूजा करते हैं और फिर ऐसे अपशब्द बोलते हैं, दूसरों को बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को कि ये शांत कैसे बैठा है, ये खुश कैसे बैठा है, चाहे वो अपनी भक्ति में मगन हो, लेकिन खुशी दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती, तो लोग उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? भी आप अपनी तरफ देखिए, आप अपने कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। कोई क्या कर, हाँ, अगर आपको कोई बुरा कर रहा है, आपको कोई सरेआम कोई कुछ कह रहा है, आपका बुरा चाहता है, कर रहा है, आप उसको तब उंगली उठा सकते हैं। ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए ना समाज में। तो वो तो जग जाहिर हो जाता है, वो तो फिर ऑब्जेक्शन करते ही हैं जो भी करे, है ना। तो ऐसे किसी पर ना आपका मन किया कि चलो हम उसके बारे में ये क्या कहते हैं कि डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन जब आप किसी के बारे में चर्चा करते हैं, हाँ जी वो तो ऐसा है, ऐसा था, ऐसा है, उसने ऐसा किया तो ऐसे बन गया, वो बन गया। भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी बन के दिखाइए। आप अच्छे हो, आप में भी अगर बोलने की क्वालिटीज़ हैं कि वो वैसा ये था और ऐसा कर लिया, तो आप भी बन के दिखाइए। देखिए, कोई भी अगर किसी के बारे में अच्छा सोचता है और सबको बोलता है कि सर्वत का भला, है ना, तो सबके लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है,
तो फिर देखिए कोई इंसान हो या कोई भी हो तो सभी फिर उसके फ़ैन हो जाते हैं, है ना, कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, हमारा अच्छा करता है, हमारी हेल्प भी करता है, और हम कोई अपना दुख शेयर करते हैं वो सुनता है, आगे नहीं फैलाता है, तो उसका कोई सोल्यूशन बताता है, तो फिर वो तो इंसान भगवान ही हुआ ना। तभी कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि हाय ये तो मुझे मेरी मुसीबत में भगवान बन के मुझे टक्कर गया ये इंसान, है ना। तो जो आपका अच्छा करता है वो परमपिता परमेश्वर उसको भेजता है, वो परमपिता परमेश्वर ही हम मानते हैं, है ना। तो हमें कोई राइट नहीं किसी को भी बुरा बोलने का। हो सकता है तो अच्छा ही अच्छा बोलिए। ठीक है, हम इंसान हैं, गुस्सा आता है, लेकिन एक एक एज भी होती है, एक समय होता है जबकि गुस्सा आता है। फिर धीरे धीरे जब आप समझने लगते हो दुनिया को कि दुनिया के लोग कैसे हैं, है ना, तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप में समा जाते हो। आप अकेला रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये तो ऐसी दुनियावी झूठे रिश्ते हैं, तो इसलिए मतलब के हैं, तो हर बात में मतलब होता है। ऐसा मत सोचिए कि मतलब नहीं होते हैं। एक आपकी थोड़ी सी कोई हेल्प कर दे, उसके बदले में 100 बार आपसे हेल्प मांगेगा। वो चाहेगा कि जैसे हमने खरीद ही लिया इसको। तो नहीं, जो निस्वार्थ हेल्प होती है वो सबसे बेस्ट है। वो है जैसे कि एक डायमंड। इंसान जो होता है ना निस्वार्थ किसकी हेल्प करता है, तो एक डायमंड परमात्मा की नज़र में एक हीरा हीरा बन जाता है। वो भी तराशता है परमात्मा उसको, और भी अच्छा करता है। तो अगर किसी की हेल्प में हेल्प करे तो उसके उस स्वार्थ हो, तो वो तो हेल्प ही नहीं होती ना तो फिर संगत जी वही बातें हैं कि हमें सबका अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, तो अपने कर्म अच्छे करिए, तो किसी को बुरा मत बोलिए। हाँ, आपको कोई नुकसान कर रहा है आपके सरेआम सामने, तो आप तब तो बोलोगे। अदरवाइज क्या अच्छी जो हम टाइम वेस्ट करते हैं दूसरों के बारे में चर्चा करने में, हाँ जी ये कैसे हुआ, ये फलाना था, ये वाह ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया, इसने ये किया था, ये हो गया। भाई जिसने किया था वो तो अच्छे कार्य कर रहा है, लोग लोग मान रहे हैं, लोग फैन हैं उनके। तो आप भी ऐसा करके बन जाइए, लेकिन चर्चा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप उनके बराबर के बन के दिखाइए, फिर कोई मानता है हाँ भाई ये बात कर रहा था, ये भी अच्छा है, हाँ इसने ये बात की, ये वैसे ही उनकी तरह हेल्प कर रहे हैं, उनकी तरह हमारे दुख दर्द दूर कर रहे हैं, तो फिर हम इनको सलाम करते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ चर्चाएं करनी होती है ना। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ से हटाना होता है। दूसरों की सुकून, दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती लोगों से। तो संगत जी, बस मेरा तो यही मानना है कि परमपिता परमेश्वर ने अगर हमें ये जीवन दिया है, तो इसमें अपने जो गुरु हमारे होते हैं वो हमें अच्छे रास्ते के लिए कुछ नियम बताते हैं, उपदेश बताते हैं, तो उन उपदेशों पे चलना है। हर दुनिया के गुरु अच्छे ही उपदेश बताएंगे, अच्छी बातें ही बताएंगे, है ना। तो हमने कथा कहानियाँ बचपन से सुनते आए हैं ना, तो हमें अच्छे ही कार्य करने चाहिए। तो अगर हम अपने इष्ट देवता को मानते हैं, अपने जिस भी धर्म को मानते हैं, वो हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं, तो उन बातों को हमने अमल पे लाना है, अमल में लाना है। तो अमल में लाइए, देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून आता है। किसी की बात मत सुनो, क्या कोई कह रहा है, कोई चुगली कर रहा है तो मत सुनो, बोले मैं मेरे पास टाइम नहीं, सॉरी भी मुझे ना अच्छा नहीं लगता किसी की बात सुनना करना, छोड़ दो। ठीक है, काम की बात है, हाँ जी हेलो, हाँ जी करिए, आप किसका कॉल आता है या कोई बात सामने आके बात करते हैं, लेकिन जब चुगली होते हुए माफ़ करिए हमें। तो कई तो ढीठ होते हैं, उनको साफ बोल दीजिए कि हमें जीने दीजिए सुकून से। चुगलियाँ वलियाँ आप अपने पास ही रखिए, अपने आप में कर लिया करें। तो जब हम इन बातों से दूर हो जाएंगे ना, तो आपको अंतरात्मा को ना आपको सुकून मिलेगा। आप अपना जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, आप उसको उसकी भक्ति में आप रम जाते हैं। सुबह शाम या सारा दिन भी आप उनको याद करते हैं, सबसे अच्छी बात है। हर कोई यही बताते हैं गुरु की अच्छा करना है, सर्वत का भला करना है, सबकी है ना हेल्प होती है तो कर दीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाना है ना, किसी का बुरा ना सोचना ना करना है। क्योंकि फिर वही जो मैं बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो हम किसी को देंगे वही रिटर्न में हमें वापस मिलेगा।
है ना। अच्छा देंगे, किसी को खुशी देंगे तो खुशियाँ मिलेंगी, हमारा भी अच्छा होगा। किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। तो हमने अच्छा ही करना है। अगर इस जीवन को सफल करना है तो अच्छे काम करके, किसी का दिल नहीं दुखा के, किसी का बुरा नहीं करके, और चुगलियाँ नहीं करके, निंदा नहीं करके। क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा है कि कोई अगर आपके हाथ में नहीं आता, मान लो रिश्तों की बात हो, अगर आपके हाथ में कोई नहीं आता है तो फिर आप रिश्तेदार, आप उनकी चुगलियाँ स्टार्ट करते हो, ये तो ऐसा है, वैसा है, वैसा। भाई वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपसे कुछ नहीं मांग रहा ना। आप जब मांगते ही जा रहे हो, मांगते ही जा रहे हो, मांगते ही जा रहे हो, वो कब तक आपकी हेल्प करेंगे? वो भी इंसान है, उसकी तो कभी आपने हेल्प नहीं की। वो इंसान ये सोच लेता ना, फिर वो मस्त हो जाता है, अपने में सिमट जाता है। भी मैं इनकी सारी पूरी करते हूँ रिश्ते नातों की वजह से। तो सत्संगत जी, परमात्मा को हमने अपने करीब कैसे लाना है? उनकी सुबह शाम दिन टाइम जब इनको याद करिए, उनके जो चलाए हुए रास्तों पर हम चलें, तो हमारा ये जीवन सफल है। तो संगत जी, अगर मेरी वाणी से कुछ गलत निकला हो लफ्ज़, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इंसान हूँ तो गलती हो भी जाती है, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ। और जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सभी की परमपिता परमेश्वर गुरु पाप महाशिव मुरादें पूरी करे, आपके घर में खुशियों की बरसात हो, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, आप लंबी आयु हो, आपके बच्चों की नौकरियां लगें, बिजनेस बढ़ें, तरक्कियां दे परमात्मा, आपको प्रोग्रेस दे। तो उसके कहते हैं कि संगत परमात्मा का रूप होती है। तो संगत जी, आपसे भी मैं यही दुआ, आपसे भी यही अरदास करती हूँ कि आप भी मेरे लिए यही दुआ कीजिए। तो अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना ही शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, और हर वो दात जो आपने हमें बख्शी है उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।